हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, प्राचीन भारत के इतिहास की, और हम रामशरण शर्मा सर के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे थे। और इसी बुक को बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो पढ़ा रहे हैं और जीएस फाउंडेशन कोर्स के नाम से जो है वो वीडियो देते हैं और बहुत सारी फीस भी वसूलते हैं। मैं भले आपको डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट जाए और इसके साथ साथ कुछ मेंशन अगर करता हूँ बोर्ड में तो वो भी आपको दिखाई दे। हालांकि आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ जो है सुनना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको बताऊँगा बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो जैन धर्म के बारे में था, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, एक चीज़ और बताना यहाँ पर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि मैंने बताई नहीं या छूट गई। वो फैक्चुअल जो डाटा है वो छूट गया, क्योंकि रामशरण शर्मा सर की बुक जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, वो अवधारणात्मक है, वो तथ्यात्मक नहीं है कि बहुत सारा तथ्य आपके दिमाग में ठूस दिया जाए, बहुत सारा तथ्य आपको बताया जाए। और यही एक समस्या है कि स्टूडेंट करता क्या है कि जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उन पर फोकस करता है। वो चाहता है कि ढेर सारे तथ्य जो हैं हमें मिल जाएं, और उसी चक्कर में जो है वो उसको चीज़ें याद भी नहीं रह जाती हैं और बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको एक तरीके से बेस बनाना है, आपको समझना है कि हकीकत क्या है, और फिर जो तथ्य हैं वो तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये जो बुक्स है वो कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सिविल की तैयारी करनी है तो अवधारणात्मक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्री आपने फैक्ट के आधार पर निकाल लिया, रट करके अगर आपने प्री निकाल लिया, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। आंसर राइटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपने अवधारणात्मक तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर आपको अवधारणाएं नहीं पती, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, तो आप आंसर लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जरूरी है। तो प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी जो है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए, आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 1 की बात करेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पर भाग 1 में बौद्ध धर्म के 3 जो है हेडिंग बनाई हैं: सामान्य जानकारी, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बौद्ध धर्म की विशेषताएं और प्रसार के कारण। इन 3 हेडिंग पर ही पूरी तरीके से हमारा ये वीडियो फोकस रहेगा। आपको ध्यान से सुनना है, जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे मैं उसको बोर्ड पे मेंशन कर दूंगा। राइट। तो सबसे पहले अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो दुनिया का ये एक ऐसा धर्म है जो कि दया पर, करुणा पर, अहिंसा पर, समानता पर, तर्क पर आधारित है। किसी पाखंड पर आधारित नहीं है, किसी बनावटी बातों पर आधारित नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी बातों पर आधारित नहीं है। अर्थात जो स्वाभाविक, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो हमें खुली आंखों से नजर आती हैं, उन पर यह आधारित है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपको पता ही होगा, महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप अगर हम सिद्धार्थ की बात करें तो सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बीच, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में क्या करना पड़ा, यह आपको जरूर विचार करना चाहिए। एक सिद्धार्थ आप भी हो सकते हैं और आप भी बुद्ध हो सकते हैं। तो सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच में एक चीज थी संन्यास। चाहे वो हम बात करें वर्धमान महावीर की, तो वर्धमान और महावीर के बीच में एक चीज थी संन्यास। विचार, चिंतन, मनन, ध्यान, जिसकी वजह से एक वर्धमान महावीर बन जाता है और एक सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, और एक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो ये माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी का या सिद्धार्थ का जन्म होता है। अब ये जन्म कहाँ पर होता है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु के, कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। अब ये लुम्बिनी जो है वो नेपाल की तराई पर है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल का जो तराई वाला एरिया है। अगर हम आज के वर्तमान के उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो तराई के ज़िले आते हैं, तराई के ज़िलों में अगर हम पूर्वी ज़िलों की बात करें तो पूर्वी ज़िलों में जैसे कि
महाराजगंज से शुरू करते हैं, है ना। महाराजगंज है, कुशीनगर तो थोड़ा सा पीछे पड़ता है, आपका बहराइच है, और इसके बाद जो है पीलीभीत है, श्रावस्ती है, ये जो है कुछ तराई क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र में ही ये जगह थी लुम्बिनी, और इसको जो है ये माना जाता है कि बस्ती जिला का एक पिपरहवा नामक जगह है, जहाँ से इस स्थान के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये पिपरवा ही जो है वो कपिलवस्तु का लुम्बिनी था। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का या सिद्धार्थ का जन्म होता है, और कहाँ पर होता है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है। इनके पिता शुद्धोधन जो हैं वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़ के मुखिया या कपिलवस्तु के एक जनतांत्रिक राजा। अब देखिए, जनतांत्रिक का मतलब है कि ये राजा वंशानुगत नहीं थे। सिद्धार्थ के या महात्मा बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन, वो वंशानुगत राजा नहीं थे कि राजा का लड़का राजा बनेगा, इस तरीके के राजा नहीं थे, बल्कि जनता के द्वारा वो निर्वाचित किए गए थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो निर्वाचित राजा थे, और यही एक वजह है कि महात्मा बुद्ध के अंदर भी जनतांत्रिक भावना का विकास होता है, समतावादी भावना का, समतामूलक समाज की भावना का विकास होता है। इनकी माता महामाया, जो कि कौशल वंश से रिलेटेड थी, वो इनको जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो जाता है, इनकी माता का। और इसके बाद इनका पालन पोषण जो है, इनकी जो कह सकते हैं दूसरी माँ या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो विचार है, इनकी जो सोच है, वो बचपन से ही अध्यात्म की तरफ थी। शुरू से ही ये आध्यात्मिक थे। कहते हैं ना कि एक बीज में एक पौधा बनने की क्षमता होती है, और इनके अंदर एक विशाल वट वृक्ष बनने की क्षमता थी, और पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू लेवल क्या है, उनका ध्यान कहाँ पर है, उनका चित्त, उनकी एकाग्रता कैसी है, ये अंदाज़ा बचपन से ही लग जाता है। बहुत कोशिश की जाती है कि ये जो है संन्यास धारण ना करें। कहावतें भी हैं कि इनके बारे में किसी एक साधु ने बताया था कि ये जो बालक है ये घर में नहीं रहेगा, और यही एक वजह है कि महाराजा जो है शुद्धोधन जो है सारी सुख सुविधाएं राज्य के अंदर, महल के अंदर ही उन्होंने करवा दी थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। और इनके सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। ये इनके सामने अगर कोई दुख आता था तो ये बड़ा ही द्रवित हो जाते थे, बड़ा ही परेशान हो जाते थे कि फला दुखी क्यों है, ये दुख आता क्यों है, और उस दुख को समाप्त करने का उपाय जो है ये खोजने लगते थे। इनका जो है विवाह भी कर दिया गया। इनका विवाह कर दिया गया कि भाग करके ना जा पाएं कहीं पर, क्योंकि भविष्यवाणी थी इनके बारे में कि ये गृह त्याग देंगे। विवाह होता है, इनको एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है जिसका नाम राहुल था। लेकिन फिर भी सांसारिक जीवन और एक वैवाहिक जीवन जिसको कहते हैं, उस वैवाहिक जीवन में सिद्धार्थ का मन नहीं लगता है। सिद्धार्थ तो बना ही दुनिया के लोगों के लिए था। सिद्धार्थ दुनिया के लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए बना था, तो उसका मन दाम्पत्य जीवन में कैसे लग सकता था, सांसारिक जीवन में कैसे लग सकता था? वो तो बने ही दूसरों के लिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, और ये संसार में दुख क्यों है और इस दुख को समाप्त करने के उपाय क्या हैं, अर्थात वास्तविक ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं, दर दर भटकते हैं, और 7 वर्ष तक ये लगातार इस ज्ञान की खोज में भटकते हैं। कई गुरु भी इनको मिलते हैं, जैसे आलार कलाम की बात करें तो ये पहले गुरु इनको मिलते हैं, लेकिन कोई इनको संतुष्ट नहीं कर पाता है, और 7 वर्ष तक ये लगातार भटकते हैं। और उसके पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, कहाँ पर? बोध गया में
निरंजना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी से ये बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जागृत, ज्ञान से जागा हुआ। हमारा जन्म तो होता है, लेकिन अगर काफ़ी समय तक हम वास्तविक ज्ञान को नहीं जान पाते हैं, अगर हम अज्ञानी रह जाते हैं, तो ये जन्म भी एक तरीके से विफल ही रहता है, बेकार ही जाता है। सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच में यही फर्क है। सिद्धार्थ चाहते तो अपने राजपाट को चला सकते थे, एक भोग विलास भरी जिंदगी, सुविधा संपन्न जीवन वो व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि ये जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं, जो बहुत ही कम समय तक रहने वाली हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, ये सच्ची चीज़ें नहीं हैं। ये नश्वर हैं, ये नाशवान हैं, ये शाश्वत नहीं है। ये संसार भी क्या है? ये संसार स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये बदलता रहता है। तो हम सच्चे सुख की तलाश में जाएं। जो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सच्चे सुख में है नहीं, तो हम कहीं ना कहीं दुख के चपेट में तो आएंगे ही, और इस दुख से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। और इसी उपाय में ये ध्यान में लीन हो जाते हैं और फिर इनको ज्ञान की प्राप्त होती है। कब ज्ञान की प्राप्त होती है? 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तब से ये बुद्ध कहलाते हैं, तब से ये प्रज्ञावान कहलाते हैं। अर्थात जिसको पता चल गया हो, जिसके अंदर सूझ जाग गई हो, जो अंतरात्मा से जाग गया हो, जो सच्चे ज्ञान को पा गया हो, ऐसे को बोला जाता है बुद्ध। और आज का युवा जो है इसी चीज़ से अलग है। ये हमारा बौद्ध धर्म आज के समय में भी प्रासंगिक है। भले ही हमारे इस देश से ही इसका जन्म हुआ बौद्ध धर्म का, लेकिन हमारे देश भारत से ही ये लुप्त हो गया है। लेकिन आज भी अगर मैं लगभग सभी धर्मों की बात करूं तो सभी धर्म अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म जो कि तर्क पर आधारित है, जो कि दया करुणा पर आधारित है, जो कि समानता पर आधारित है, जो कि अहिंसा पर आधारित है, इससे बढ़िया धर्म और कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को, अगर उनके मानसिक प्रताड़ना से, उनको तनाव से, अगर डिप्रेशन से, विषाद से अगर उनको मुक्त करना है, तो मुझे लगता है कि उन्हें गौतम महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है सुझाए गए रास्ते का पालन करना चाहिए। और उससे बिल्कुल ये सत्य है, परम सत्य है कि उसे जो है इन तनावों से मुक्ति जरूर मिल सकती है। आज भी ये धर्म जो है बहुत ही प्रासंगिक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले इन्होंने जो है अपना प्रवचन कहाँ पर दिया? सारनाथ, जिसे मृगदाव ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। तो पहली बार जो है सारनाथ में इन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया या उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध ग्रंथों में जाना जाता है महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को। ये लगातार घूमते रहे, काफ़ी लंबे चौड़े शरीर के थे, 20-30 मील तो ये पैदल ही यात्रा करते थे और जगह जगह पर घूमते थे, जगह जगह पर लोगों को उपदेश देते थे और इनसे लोग आकर्षित भी होते चले गए, इनसे लोग जुड़ते भी चले गए। और बहुत सारे विरोधी भी थे, चाहे वो ब्राह्मण हो या अनेक अन्य धर्मों के जो कट्टरपंथी लोग थे, वो भी इनसे मिले और सभी को इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। इनके अंदर और किसी का विरोध नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं बोला। ये महावीर के समकालीन थे, महात्मा बुद्ध भी महावीर के समकालीन थे। और इनका जो है 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में, कब? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका देहांत हो जाता है, जो कि आज के देवरिया जिले का कसिया नामक जगह इसको माना जाता है। तो देवरिया का कसिया उस समय का कुशीनगर था। हालांकि आज भी कुशीनगर जिला है, लेकिन ये इनके निर्वाण का जो स्थल है वो देवरिया का जो है
कसिया नामक जगह को माना जाता है। 483 ईसा पूर्व की के समय में 80 वर्ष की अवस्था में इनको निर्वाण की प्राप्त होती है महात्मा बुद्ध को। तो ये कुछ था सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी। अगर हम इनके सिद्धांतों की बात करें, अगर हम महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों की बात करें, तो इनके सिद्धांत जो हैं वो बनावटी नहीं थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपनी खुली आंखों से इस समाज को देखा था। उस समय के तत्कालीन समाज को उन्होंने देखा था और अनुभव किया था कि क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कैसे लोगों को समझाना है, हमें कैसे लोगों को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाना है। और यही एक वजह थी कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो ना तो ईश्वर की बात करते हैं, ना आत्मा की बात करते हैं, ना ही ब्रह्म की बात करते हैं। और ये उस समय के तत्कालीन समय में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। आज भी अगर ये कह दिया जाए कि हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम आत्मा जैसी चीज़ को नहीं मानेंगे, हम ब्रह्म को नहीं मानेंगे, तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। इन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना ईश्वर की बात की, ना आत्मा की बात की, ना ब्रह्म की बात की, बल्कि इन्होंने जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो आंखों के से साफ साफ दिखती थी उस तरफ ये गए। और इन्होंने कहा कि दुख है, ये संसार में दुख है, लोग दुखी हैं, और उस दुख का कारण क्या है? उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी तृष्णा। आज भी लोग जो हैं अगर दुखी हैं तो यही एक वजह है, तृष्णा, इच्छा, लालसा। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो मनुष्य को प्रकृति ने दे ही दी हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, आपको शुद्ध हवा मिल जाए, आपको भोजन मिल जाए, आपको पानी मिल जाए, बस इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और अगर उससे भी थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो भाई थोड़ा गरिमा में ज़िंदगी आपको मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, है ना, आप अच्छे कपड़े पहन सके, साफ सुथरे कपड़े पहन सके, एक अच्छा सा घर आपके पास हो, इतना। लेकिन फिर भी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, ज़रूरतें जो हैं वो तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन चाहतें पूरी नहीं की जा सकती हैं, और यही चाहतें व्यक्ति को परेशान करती हैं। कितनी अजीब बात है कि हम खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, हम सुख को खोज रहे हैं और सुख को खोजने में दुखी हैं। कितनी अजीब बात है। तो इन्होंने कहा कि दुख है, तो उस दुख का कारण, व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि वो उनके अंदर लालसा है, उनके अंदर इच्छा है, तृष्णा है, जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। तो इस इच्छा को मारना होगा, इस इच्छा को छोड़ना होगा, तभी हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, तभी जो है हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने और भी कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपको इन दुखों से पार पाना है, इन दुखों से मुक्ति पाना है, तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग, और वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो 8 बातें क्या हैं, वो 8 रास्ते क्या हैं, उनकी हम जरा सा बात कर लेते हैं। जैसे पहले मार्ग की इन्होंने बात की, जिसे इन्होंने नाम दिया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है नैतिकता और अनैतिकता में फर्क करना आना चाहिए। सुख और सुख, सच्चा सुख और दुख क्या है, उसका आकलन करना आना चाहिए। सुख और दुख में अंतर करना आपको आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आपके अंदर ज्ञान आएगा। अज्ञानता ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। अज्ञानता ही ऐसी चीज जो ये मानती है कि फला भौतिक वस्तु में सुख छिपा हुआ है और उस सुख से हम जो है तृप्त हो जाएंगे। लोगों को भौतिक संसाधन की जो वस्तुएं हैं वो मिलती चली जाती हैं, लेकिन फिर भी वो मुंह लटकाए रहता, फिर भी वो दुखी रहता है। और आज चाहे वो गरीब की बात करें या बहुत ही अरबपति की बात करें, उसके पास भी दुख है, क्योंकि अब वो उसने अरबों पैसा इकट्ठा कर लिया है कि शायद इससे हमें शांति मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। और फिर भी इंसान उसी पे लगा हुआ है, धन संचय करने पे ही लगा हुआ है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आप चीज को पहचानो, सुख और दुख का आकलन सही से करो कि वास्तव में सुख कहां पर है और दुख कहां पर है, सुख क्या है और दुख क्या है। सुख के चक्कर में लोग दुख को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि का पालन करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बताई सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, बिना संकल्प के इंसान कैसे रह सकता है?
इंसान को सच्चे रास्ते पर चलने के लिए, सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए संकल्प की जरूरत है कि हम इसको करके रहेंगे, हम इस मार्ग से भटकेंगे नहीं। तो संकल्प करना भी जरूरी है। तीसरी जो बात इन्होंने बताई, तीसरी बात बताई सम्यक वाक। सम्यक वाक, देखिए सम्यक वाक का मतलब है कि अगर आप सच्चे रास्ते पर जाना चाहते हैं, अगर आप जीवन मरण चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आचरण को भी सुधारना पड़ेगा। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छी भाषा बोलनी पड़ेगी, मीठी वाणी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना मीठी वाणी के आपको शांति नहीं मिलेगी, आपके अंदर करुणा वाला भाव नहीं आएगा, आपके अंदर दया वाला भाव नहीं आएगा। तो इसलिए आपको आपकी वाणी को सुधारना होगा। ये तीसरे नंबर का इन्होंने बताया। चौथी चीज जो बताई इन्होंने कि सम्यक आजीव। अब सम्यक आजीव का मतलब है कि हम किसी को लूट करके, किसी का नुकसान करके अगर हम धन कमा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो यह गलत है। इस प्रकार की आजीविका गलत है। हम अपनी मेहनत से, हम सच्चे मन से, सच्चे वाणी बोल करके, बिना किसी को दुख दिए अगर हम कुछ धन संचय करते हैं, अगर हम कुछ पदार्थ संचय करते हैं, अगर हम अपनी आजीविका चलाते हैं, ये सच्ची आजीविका है। किसी के साथ धोखा करके, किसी को से झूठ बोल करके, किसी को जो है बर्बाद करके, लूट करके अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, तो आप कभी भी उस सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आजीविका आपको अच्छी चुननी पड़ेगी। अगला है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत, अब देखिए सम्यक कर्मांत अर्थात आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको अपने आचरण पर ध्यान देना होगा। आप ऐसा तो नहीं है कि आपका आचरण, आपका व्यवहार सही नहीं है, आपके अंदर द्वेष भावना है, आप क्रोध करते हैं, तो फिर आप जो है कभी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो आपको अपने आचरण पर काम करना होगा, लोगों से प्रेम करना होगा, द्वेष की भावना निकालनी होगी, अपने आप को शीलवान बनाना होगा, शांत बनाना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, तब जाकर के आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। और छठवां है सम्यक व्यायाम। सच्चे रास्ते पर हमेशा चलते रहना चाहिए और सच्ची चीजों के लिए अर्थात सत्य के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे रास्ते पे हो, अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप धर्म का काम कर रहे हो, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, निरंतर आपको मेहनत करते रहना चाहिए। यह क्या है? सम्यक व्यायाम। अगली बात जो है वो है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, देखिए जब तक अगर अपने दिमाग में आप भोग विलास के विचार रखेंगे, जब तक आप अपने मन में, विचारों में, अपने मस्तिष्क में अगर आप मोह लालच रखेंगे, तब तक आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जो होते हैं वो हमारे विचारों ने बनाया होता है, और इंसान विचारों से ही तो गलत होता है। अगर विचारों से सही हो जाए तो उसके कर्म अपने आप सही हो जाएंगे। तो हमें अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छे विचार करेंगे तो अच्छी आदतें बनेंगी, अच्छे आदतें जो हैं हमारा अच्छा विकास करेंगी, हमारी आचरण को सुधारेंगी। इसलिए अच्छी चीज़ सोचना चाहिए। आठवां जो रास्ता है लास्ट में वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, अब यहाँ समाधि का मतलब क्या है? ध्यान से है। हमें अपने मन, अपने चित्त को एकाग्र करने की ज़रूरत है। ये मन जो हमारा भागता रहता है, ये हमें एकाग्र नहीं होने देता। ये हमें, और ये एकाग्रता अगर आ गई आपके अंदर तो अपने आप शांति आपको महसूस होगी, अपने आप आपको इस जीवन का आनंद महसूस होने लगेगा। तो ये समाधि भी ज़रूरी है। ये 7 चीज़ें आप तभी सफल हो सकती हैं अगर आप ध्यान करेंगे। और आज कोई ध्यान करता है? नहीं। आज का युवा क्या करता है? आज का युवा याद करता है लोगों को
है ना, वो याद करता रहता है, वो ध्यान कहाँ करता है, ध्यान की जरूरत है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया ध्यान कैसा है। वो ध्यान ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को याद करिए या किसी का ध्यान करिए, नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि योग का या ध्यान का मतलब ही है कि किसी को याद ना करना, अर्थात शून्य की अवस्था, शून्य की अवस्था में अपने आप को ले जाइए। और बौद्ध धर्म से ही एक वाद भी निकला है जिसे शून्यवाद बोला गया है। जबकि अनेक धर्म ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप इनको याद करिए, आप उनको याद करिए, आप उनको याद करिए, वो भी ठीक है, किसी एक चीज पर एकाग्रता। लेकिन इन्होंने कहा कि वो ऐसा ध्यान है ही नहीं। जो लोग इसको ध्यान कहते हैं कि किसी को याद करिए, वो ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान तो वो है कि आप किसी को याद ही ना करें, आप शून्य की अवस्था में चले जाएं, तभी आप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगर अष्टांगिक मार्ग का पालन आपने किया तो आप निर्माण को प्राप्त हो सकते हैं, आप जीवन मरण चक्र से मुक्त हो सकते हैं, आप दुखों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ आचार नियम भी बताए। वो आचार नियम जैसे कि झूठ नहीं बोलना, दुराचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ये कुछ चीज़ें बताई जो लगभग मुझे लगता है कि सभी धर्मों में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर इनका आप पालन करते हैं, सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प, इन अष्टांगिक मार्ग जो बताए गए हैं इनका पालन करते हैं, तो आपको दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो ये इनके कुछ सिद्धांत हैं महात्मा बुद्ध जी के या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनको हमने यहाँ पर देखा। अब कुछ विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि सबसे पहली विशेषता कि ये धर्म ना तो ईश्वर को मानता है ना आत्मा को मानता है। और महात्मा बुद्ध जो है वो ये चाहते थे कि हम सामान्य जनता को इन फालतू की बातों में, फालतू के पचड़े में क्यों फंसाएं। आत्मा क्या है, ईश्वर का आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। आज तक कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं है कि आत्मा क्या है। आज तक कोई परफेक्ट ये नहीं बता सकता है कि ईश्वर की परिभाषा क्या है। अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम सामान्य जनता को इन पचड़ों में, इन अतार्किक वाद विवादों में क्यों फंसाएं, हम क्यों उलझाएं। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर और आत्मा और ब्रह्म पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमें इन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें तो उन व्यावहारिक चीजों पर जाना है जिनसे इंसान दुखी है, जिससे इंसान का, मानव का भला हो सके, उस चीज पर हमें जाना है। तो ये चीज इनकी, इस धर्म की एक विशेषता थी। और इस धर्म की विशेषता ये भी थी क्योंकि उस समय पाखंडवाद था, उस समय कर्मकांडवाद था। तो इस कर्मकांडवाद से छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने जो है इस तरीके की चीजें की। इसके साथ साथ और अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध जो हैं इन्होंने हमेशा जो है करुणा की बात की है, हमेशा दया की और प्रेम की बात की है। इनसे लोग जुड़ते चले गए और इनसे जुड़ने का रीज़न ये था कि इन्होंने हमेशा समानता की बात की। इनके संग में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान रूप से भाग लेने का अधिकार था। हालांकि शुरू में पहले पुरुषों को ही अधिकार था, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर, जो इनके परम शिष्य थे, उनके कहने पर स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। जो अपरिग्रह है उसका पालन करना, जो बौद्ध संघ के जो नियम हैं उनका पालन करना बताया गया, और बुद्ध धम्म संघ का पालन करने के लिए भी यहाँ पर कहा जाता है। इस धर्म से जो निम्न वर्ण थे वो भी बहुत ही जुड़ते हैं, इससे जुड़ जाते हैं जो शूद्र वर्ण था, क्योंकि जो वैदिक जो व्यवस्था थी उसमें शूद्र को सबसे निम्न माना गया था, उसे दुत्कारा गया था, उसे अस्पृश्य कहा गया था। लेकिन बौद्ध धर्म ने इनको अपनाया और उसने कहा कि नहीं, सभी मनुष्य एक समान है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक व्यक्ति को मिलती हैं वो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। तो इस वजह से जो शूद्र वर्ण था, जो वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, वो भी इसमें शामिल होते चले गए। वो उनको भी बौद्ध धर्म बहुत भाया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो धर्म है ये धर्म बाहर भी फैला। बाहर फैलने का रीज़न ये था कि ये वैदिक धर्म से रिलेटेड नहीं था, क्योंकि हमारा जो वैदिक धर्म है वो मुख्य रूप से भारत पे ही था। और कट्टरता किसी भी चीज़ को जो है बिगाड़ देती है, कट्टरता किसी चीज़ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। हम इन बौद्ध धर्म जो है, जो दया पर आधारित है, जो करुणा पर आधारित है, जो समानता पर आधारित है, जो अहिंसा पर आधारित है, उसको कौन नहीं मानेगा। ये धर्म जो है सबको भाया और सब इससे धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। और एक समय महात्मा बुद्ध जी के समय ही ये धर्म जो है, इसका प्रचार प्रसार, इसकी स्थिति जो है चरम
स्तर पर पहुंच जाती है। पूरे भारत में कण कण में बौद्ध धर्म समाहित हो जाता है और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी समाहित हो जाता है। एक चीज़ और थी कि इन्होंने कहा था, इनका जो धर्म था वो स्त्रियों को तो समानता इन्होंने दी ही, और स्त्रियों के बारे में कहा कि ये भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ साथ इनकी बातें ये थी कि नफरत को प्रेम से ही दूर किया जा सकता है और यही परम सत्य है। नफरत को प्रेम से ही दूर किया जा सकता है, यही परम सत्य है, और बुराई को भलाई से ही दूर किया जा सकता है, और घृणा को प्रेम से ही नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और ये इतने शीलवान थे, इतना शांत थे कि एक बार की घटना मैं आपको बताता हूं कि महात्मा बुद्ध को कोई एक व्यक्ति जो है गाली दे रहा था। ये महात्मा बुद्ध जो है चुपचाप सुन रहे थे, और जब वो व्यक्ति गाली देना बंद करता है तो उससे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि वत्स, एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई दान दे रहा है और दान लेने वाला दान ना ले तो वो वस्तु किसके पास रह जाएगी? तो उस व्यक्ति ने, जो महात्मा बुद्ध को गाली दे रहा था, उसने कहा कि जो दान देने वाला व्यक्ति है, जिसके पास वो वस्तु है, वो उसी के पास रह जाएगी। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि वत्स, मैं आपकी गाली जो है ग्रहण नहीं करता हूं। तो इस तरीके का धैर्य था। कैसे वो अपने आप को इतना धैर्यवान बना लेते थे। आज तो लोगों को जरा सी बात कर दो तो लड़ जाएंगे, जरा सी बात में लोग क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन इतना धैर्य, इतना शीलता, इतनी करुणा, इतना शांत कैसे रह सकते थे? यही तो खूबी थी। तभी तो उनको महापुरुष कहा जाता है, और यही एक वजह है कि बौद्ध धर्म से सारे के सारे लोग जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। हालांकि बात की बात अलग है कि ये धर्म जो है इसका पतन हो जाता है, वो एक अलग की बात है। अगर हम इनके प्रचार प्रसार की बात करें तो प्रचार प्रसार जो है वो काफ़ी होता है। हमारे जो उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में बौद्ध धर्म जो है तो विकसित ही हुआ, और बौद्ध धर्म जो है इनका जन्म ही जो है कपिलवस्तु बिहार के बॉर्डर पे हुआ। इसके बाद मगध में फैलता है, मगध के साथ साथ ये उत्तर भारत में फैलता है, और उत्तर भारत को, उत्तर प्रदेश को तो बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। भले ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म उस तरफ हुआ हो, लेकिन उत्तर भारत में वो ज़्यादा समय वो व्यतीत किए, इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध जी के 200 वर्ष के बाद, अर्थात इनके निर्वाण के 200 वर्ष बाद में एक महान सम्राट हुआ, अशोक के समय में एक तरीके से बौद्ध धर्म में क्रांति आती है। बौद्ध धर्म भारत से बाहर जाता है, और चाहे मध्य एशिया के क्षेत्र हों या पश्चिमी एशिया के क्षेत्र हों या श्रीलंका हो, ऐसी जगहों पर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को फैलाया, उसका प्रचार प्रसार किया। अगर आज की बात करें वर्तमान में, तो आज भी श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, ये म्यांमार, ये सारे के सारे देश जो हैं यहाँ पर बहुतायत में बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म का पालन यहाँ पर किया जाता है। तो हमें बौद्ध धर्म से सीखने की ज़रूरत है। हमें ये धर्म प्रेम सिखाता है, हमें ये धर्म दया सिखाता है, हमें ये धर्म करुणा सिखाता है, ये लोगों को आपस में प्रेम से रहना सिखाता है। ये किसी बात को, किसी असत्य बात को यूं ही मान लेना नहीं सिखाता, बल्कि तर्क करना सिखाता है। तो हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन ये भारत में एक ऐसा धर्म जो आज भी, भले ही बौद्ध धर्म हमारे देश में ना हो, ना के बराबर है, नगण्य है बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर इस देश की जड़ में, इस देश के खून में अगर प्रेम है, करुणा है, तो मुझे लगता है अगर समानता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म की ही देन है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि वैदिक धर्म बुरा था। वैदिक धर्म, जो मूल वैदिक धर्म था, ऋग्वेदिक काल, वो भी उतना बुरा नहीं था। और कोई भी चीज़ आती क्यों है, किसी जगह पर कोई दूसरी जगह क्यों आती है? क्योंकि पहली चीज़ पर अगर कोई बुराई आ जाती तो उसकी जगह पर दूसरी चीज़ आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है बौद्ध धर्म के बारे में 3 जो टॉपिक थे, तीनों टॉपिक पर हमने यहाँ पर बात की है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास को रटना नहीं चाहिए। जनसाधारण का ये धर्म था, जनसाधारण में फैला, और इसका एक कारण और था
कि जनसाधारण की भाषा पाली का बहुतायत से प्रयोग किया गया था, इसलिए ये लोगों को, आम जनता को भी समझ में आता था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।